वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर के सरकार का मानना है कि ये देश हित में है, लेकिन विपक्ष क्या कहता है ये बताएंगे सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी। बजट पर पहली प्रतिक्रिया लेफ्ट की तरफ से। देखिए, ये बजट आम जनता के लिए नहीं है। ये बजट है बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए और जो आप वे मुनाफे बना रहे हैं उनके लिए ये बहुत सहूलत देती है। दूसरी बात, ये बजट जो है आत्मनिर्भरता के नाम पर देश का बिक्री हो रहा है। पूरा संपत्ति देश की उस सबको जो है निजीकरण के रूप में उसको बेचा जा रहा है। आपके डिफेंस से लेकर, आपके रेलवे से लेकर, आपके सब पाइपलाइन से लेकर सब कुछ जो है वो बेची जाएगी। और इसके अंदर दूसरी बात यह है कि जहाँ तक वित्तीय क्षेत्र है वहाँ पे एलआईसी के अंदर विदेशी पूंजी को आने की अनुमति बढ़ा दी है 76%। यानी आपके एलआईसी जो जिसके ऊपर निर्भर करता है आम भारतीय अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए, वो जो है उसकी बिक्री हो रही है। सुने 2 बैंकों के नाम भी है उसके अंदर, उसकी बिक्री हो रही है। और लोगों के लिए जो राहत जो मिलना था, जो उम्मीद कर रहे थे, उस तरीके की कोई राहत नहीं। उल्टा कृषि की सेस के नाम पर अब कहाँ जाएगा वो पैसा? कृषि का सेस माने जो कृषि क्षेत्र के साथ बड़े बड़े कॉरपोरेट है जिसके वजह से कानून ले आए गए, उनको जो है फ़ायदा मिलेगी। लेकिन उसको भुगतना किसको पड़ेगा? 4% एग्रीकल्चरल सेस के नाम पर आपके पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ गए और बढ़ गए। तो अब ये पूरा का पूरा बोझ आम जनता के ऊपर आ रही है। सैलरी क्लास को नहीं मिला कुछ नए, लेकिन नया टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट की बात जब होगी तो सरकार ये कहेगी लेफ्ट फ्रंट तो हमेशा डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध करता रहा है। पुरानी सरकारें भी कहती रहीं कि एसेट जुटाने के लिए, फंडिंग के लिए आप पीएसयूज़ को डिसइन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। देखिए, सवाल ये है कि देश के अंदर आर्थिक मंदी क्यों है? क्योंकि देश के लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है। वो क्षमता देने से अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। अब वो ना दें और जिनके पास ऑलरेडी मुनाफे बढ़ रहे हैं जिनके, उनको जो है अब और सुविधा दे रहे हो बेचकर। तो इसके अंदर बेचना का सवाल नहीं है, इसके अंदर किस तरीके की अर्थव्यवस्था कायम कर रहे हो आप। आप ये कहते हो कि अब वी शेप्ड रिकवरी है। वी ये बजट ये साबित करता है कि रिकवरी अगर होगी तो वो वी शेप नहीं होगी, वो होगी के शेप्ड। यानी अमीर अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। ये है इस बजट का पूरा सारांश। बंगाल, असम, तमिलनाडु के लिए काफ़ी घोषणाएं भी इस बजट में हुई हैं। तो इस बजट में लेफ्ट की ओर से 10 में से कितने नंबर? नंबर देने के लायक नहीं है बजट। ये हमारा कहना। ना देश की आवाम के लिए कुछ फ़ायदा है, ना देश की सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा के लिए कुछ फ़ायदा है। ये उल्टा देश के आत्मनिर्भरता के नाम पर आत्मसमर्पण किया जा रहा है वित्तीय पूंजी को, विदेशी पूंजी और देशी बड़े बड़े पूंजीपतियों को।